अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। दैट मीन्स अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड यू कैन इजीली सी दैट वी हैव बीन गिवन 3 पार्ट्स एंड आउट ऑफ दीज 3 आई विल बी टेकिंग ओनली 1 पार्ट, राइट। इसमें करना क्या है, आपने बताना नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। तो क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म की गई है तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए बेटा, साइड्स चाहिए, है ना। साइड्स कैसे, आप जानते हो कि इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल तो इधर इट कैन बी स्क्वायर और रोम्बस, डिपेंडिंग अपॉन कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं। अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा, अगर नहीं है तो रोम्बस होगा। सिमिलरली इफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट कुड बी रेक्टेंगल आल्सो, कि रेक्टेंगल के भी आप जानते हैं कि डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग कि हमें क्या कैसे करना है, हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना है ना। हम क्या मानते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है, let these be the points of vertices of any quadrilateral ABCD, right। तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए I am taking first part for you and I will be doing here question number 6 part 1। ठीक है, आपको क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मैं लिख देती हूँ कोऑर्डिनेट -1 -2 1, 0 and -1, 2 and -3, ठीक है। तो आपने क्या मानना है, इसको आपने मानना है कि लेट दीज द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, लेट A be the point with the coordinates -1, -2, B be the point with coordinates 1, 0 and C be the coordinate with -1, 2 and D be the point with coordinates -3, 0। Now start finding the distances, that is AB, BC, CD, DA, right? So हम AB निकाल लेते हैं। अगेन आप यहाँ पर AB निकालने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो while doing this आप क्या करोगे, या तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए या फिर आप क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिख दो। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, ठीक है। आपने क्या किया, ये जो AB मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर अब हम AB लिखेंगे, दैट इज AB इज इक्वल टू अंडर रूट क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। A क्या है, B क्या है। नाउ B आपके लिए क्या हो गया, x2 हो गया, तो x2 माइनस x1 1 माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स 1 प्लस 1, ठीक है। लुक एट दिस, 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो यू कैन टेक आइदर ऑफ दिस। जैसे कि आप क्या है, x1 को इसे भी आप क्या मान सकते हो, तो आप अपना x2 मान सकते हो, राइट। -2 -0 अगेन -2 रहेगा, -1 अगर आपने इसको x2 माना तो -1 -2 आएगा, वही -2 है ना। लेकिन क्या 2 का स्क्वायर होता है 4। अब यहाँ पर 1 + 1 हो गया 2, सिर्फ साइन का ही चेंज होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या कर सकते हो, इसे भी x2 पॉइंट क्या मान सकते हो, ठीक है। इसे भी x2 y2 मान सकते हो, इसे x1 y1 मान सकते हो, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, राइट। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो हमें मिलता है क्या, 1 + 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड अगेन 0 + 2 इज 2 का स्क्वायर, राइट। हमें क्या मिलता है 8, दैट ऑलरेडी वी हैव डन, क्या था वो 2√2 यूनिट्स, ठीक है। नाउ BC की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। BC की वैल्यू देखिए क्या आएगी, BC ये रहा -1 - 1 दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर भी फिर से मुझे क्या मिलने वाला है, 4 + 4 विच इज इक्वल 8 एंड विच इज अगेन इक्वल टू 2√2। नाउ CD की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो देखिए क्या मिलती है हमें, CD now -3 minus of -1 -3 + 1 that means -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर है 0, तो 0 - 2 अगेन 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर आपको ये क्या देता है, ये देता है 4 + 4 अगेन √8, √8 is we have solved 2√2 units, ठीक है। नाउ DA भी निकालना जरूरी है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 3 ही साइड्स निकाली है। DA जब निकाला मैंने तो क्या आया, -3 माइनस ऑफ -1 दैट मींस -3 + 1, तो ये आ जाता है आपके पास -2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, 0 माइनस ऑफ -2 दैट मींस अगेन 2 का होल स्क्वायर। दैट मींस ये आपको क्या देता है कि साइड्स तो क्या है, सारी की सारी इक्वल है।
साइड्स कैसी हैं, सारी इक्वल है। आई थिंक वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन बिफोर आल्सो, जिसमें 2/2 ही आ रहा था सारा, है ना, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। नाउ अब मेरे पास क्या है, साइड तो सारी इक्वल आ गई है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि ईदर इट कैन बी रोम्बस और इट कैन बी स्क्वायर, एंड फॉर दैट आई नीड टू चेक दी डायगोनल्स। तो डायगोनल क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में या किसी भी पॉलीगन में, उसे ही हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑपोजिट वर्टिसेस होंगे ए सी एंड बी डी। तो ए सी निकाल लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे डायगोनल ए सी। डायगोनल AC क्या आएगा, डायगोनल AC की वैल्यू देखिए, डायगोनल AC विल बी -1 माइनस ऑफ -1, दैट इज -1 + 1। देखो फिर से मैं बता रही हूँ आपको, क्या आया, x2 कितना है, -1, माइनस x2 माइनस x1 था, तो -1 इसका होल स्क्वायर। अब अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बन गया, +1, तो -1 + 1 इज 0, तो आपके पास आ गया 0। नाउ व्हाट इज दिस, ये आपके पास आता है 2 - 2, यहाँ पर क्या आएगा, ए सी की वैल्यू आएगी 2 माइनस ऑफ 2, प्लस में 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस देता है आपको, ये तो 0 ही आ गया, राइट। तो ये आता है 0 प्लस में 2 + 2 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 0 + 16 इज 16 एंड दिस विल बी 4 यूनिट्स, राइट। नाउ अब हम निकालते हैं BD की वैल्यू। डायगोनल BD देखिए क्या आएगा, डायगोनल BD विल बी इक्वल्स टू अगेन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BD की वैल्यू जब निकाली, -3 - 1, -3 - 1 कितना होता है, -4, -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा y2 की वैल्यू, y2 इज अगेन 0 - 0, दैट मींस 0 स्क्वायर वी हैव बीन गिवन एंड 0 स्क्वायर इज अगेन 0। तो ये मिलता है आपको किसका, 4 का स्क्वायर -4 का, एंड दैट इज 16 एंड दैट गिव्स यू 4 यूनिट्स, दैट मींस डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखिए डायगोनल्स आपके पास इक्वल है, सारी की सारी साइड्स इक्वल है, तो व्हाट यू विल से, द क्वाड्रिलेटरल ABCD या इन पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है that is a square, that is a square। तो आप क्या लिखेंगे, that we have observed that all the sides, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, we observed या it can be observed, इस we की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो कि it can be observed that all the lengths या all the sides of quadrilateral, sides of quadrilateral ABCD are of same length, are of same length, and also the diagonals, yeah, also both the diagonals, and also both the diagonals are of same length। ठीक है, तो आपने ये लिखा, मेंशन किया इसको कि डायगोनल्स भी सेम लेंथ के हैं और ये भी क्या है, सारी की सारी साइड्स भी आपके पास सेम है। तो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। चलिए अब बाकी के जो दो पार्ट्स बच गए हैं, दैट इज पार्ट 2 एंड पार्ट 3, दैट विल डू यू, है ना, दैट विल बी डन बाय यू ओनली। आप उसको खुद ट्राई करेंगे, क्या क्या करना है, सिंपल, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट ऑल दी लेंथ। अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं तो डायगोनल्स निकाल लीजिए, डायगोनल्स भी सेम आ रहे हैं तो वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अगर डायगोनल सेम नहीं आते हैं तो रोम्बस बन गया। इफ ऑपोजिट साइड्स क्या है आपके पास, सेम आ जाती है, ऑपोजिट साइड्स यानी कि आउट ऑफ 4 साइड्स 2 sides are equal only, तो ऑपोजिट साइड्स चेक करिएगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इट कुड बी रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो पैरेललोग्राम आल्सो possesses the property that क्या, कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट तो चेक नहीं कर सकते, बट हाँ वर्टिसेस गिवन है तो हम क्या चेक कर सकते हैं, लेंथ चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ इन रेक्टेंगल ऑल्सो, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो भी क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, राइट, अंडरस्टूड। चलिए नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको करना है
find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. That means हमें ये कहा गया है कि somewhere on x-axis एक point है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, जो इन दोनों पॉइंट्स पे इक्वल डिस्टेंस पे है। दैट मींस अगर मैं इन दोनों पॉइंट को क्या मान लूं, ए और बी मान लूं, इट इज सिमिलर। देखो आप यहाँ पर एक फिगर बना रही हूँ मैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस पी पॉइंट इज समवेयर ऑन द एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। तो कहा गया है कि ये जो पॉइंट है ये ए से भी इक्विडिस्टेंट पर है और बी से भी इक्विडिस्टेंट। तो दैट मीन्स व्हाट आई नीड टू फाइंड कि पीए और पीबी तो इक्वल गिवन है, लेकिन मुझे पी के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, राइट। अब आप जानते हो क्योंकि आपको पता है पी कैसा है, एक्सिस पर है ये पॉइंट, पी कैसा है, एक्सिस पर है। तो एक्सिस पे है तो किस टाइप का होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो इट माइट और इट डेफिनेटली विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, राइट। तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, ठीक है। हमने मान लिया लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी x, 0 एंड देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि ये दोनों साइड जो मतलब ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं वो दोनों इक्वल है, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम क्या लिखेंगे, let the point on x axis, here I am doing question number 7, let the point on x axis, let the point on x axis be x, 0, तो आप नाम दे दो p, which is equidistant from a यानी कि -2, 5 या 2, -5, इट इज 2, माइनस, ठीक है, क्या है 2, -5 एंड b क्या आ जाएगा 2, -2, 9, ठीक है। वही लिख दिया मैंने कि आपको जो मैंने यहाँ डायग्राम से समझाया था वो मैंने अब यहाँ वर्ड्स में लिख दिया है। नाउ व्हाट यू विल डू, अगर ये दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस implies PA is equals to PB, PA is equals to PB, क्योंकि ये जो P पॉइंट है वो कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो PA जितना है उतना ही PB होगा, राइट, ये लिख दिया मैंने। अब दो अगर क्वांटिटीज इक्वल है तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, दिस इंप्लाइज PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, राइट। अब ये मैंने स्क्वायर क्यों किया, देखो ध्यान से, जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें अंडर रूट आता है, तो वो अंडर रूट मैंने हटा दिया बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो चलिए अब हम पीबी निकालते हैं, पीबी के लिए मुझे पीए और पीबी निकालते हैं। पीए और पीबी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट अब नहीं लगेगा, राइट। देखो दिस इंप्लाइज पीबी की वैल्यू क्या आ गई, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, 0 - 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, दैट मीन्स -9 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट था बेटा वो मैं अब नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अगर लिया जाएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। Now let's start solving it. X minus 2 का whole square we can solve it using the identity, that is a minus b का whole square। वो क्या होती है, a square plus b square minus 2ab, that means 2 into 2 क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप कर सकते हो डायरेक्ट ही, that is माइनस का 4x, राइट, माइनस का 4x प्लस में 25 is equals to, यहाँ पर भी सेम लगाएंगे, a plus b का whole square लग जाएगा, that is similar, a square plus b square plus 2ab, that means 4x, और ये कितना हो जाएगा 9 into 9 1, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। आप क्या करिए, सभी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है। सब टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज करने से पहले आप देखो कि करा जा सकता है, यस वी कैन डू इट, क्योंकि ये यहाँ पर भी x वेरिएबल ही यूज हो रहा है और यहाँ भी x वेरिएबल यूज हो रहा है, तो लेट्स डू इट। हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 minus x square minus 4 minus 4x minus 81 equals to 0,
एंड ऑल्सो यू कैन डू वन मोर मैथड, क्या कि अगर दो क्वांटिटीज क्या है बेटा इक्वल साइड, मतलब आपको क्या है इक्वल गिवन है और दोनों ही साइड पे कुछ एक टर्म्स आपको ऐसी गिवन है जो कि है तो सेम और उनका साइन भी सेम है, तो वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है और इक्वालिटी की दूसरी साइड पर भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, जैसे ही ट्रांसपोज किया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, दैट मीन्स होना तो यहाँ पर भी कैंसिल है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कैंसिल किया जा सकता है, इट इज योर विश। अगेन यहाँ पर पॉजिटिव 4 है, यहाँ भी पॉजिटिव 4 है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। बट मैंने क्योंकि ट्रांसपोज कर दिया है तो आप यहाँ से भी कैंसिल कर दो कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद माइनस 4x कितना हो गया माइनस 8x, राइट। नाउ प्लस 25 माइनस 81, सिंपल है, सबट्रैक्शन करना है, कितना हो जाएगा 11, 11 minus 5 will be 6 and here what we will be left with 7, 7 to 5, ठीक है, समझ में आया। बट साइन कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, समझ में आया। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस कि हमारे पास आ गया माइनस 8x माइनस 56 सॉल्व करके और इक्वल टू क्या था 0 था। नाउ क्या करना है, दिख रहा है साफ कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, वो भी वन वेरिएबल में, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो निकाल लेते हैं, देखो क्या आएगी, माइनस 8x इज इक्वल टू 56 और x की वैल्यू कितनी हो गई 56 अपॉन माइनस 8, तो ये कितना आ गया माइनस का 7, दैट मीन्स x की वैल्यू तो निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई है और यहाँ पर हमने माना क्या था कि पॉइंट कौन सा है विच इज इक्विडिस्टेंट, दैट इज द पॉइंट P with vertices x, 0, x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स नाउ यू विल राइट डाउन thus the required point is, राइट डाउन फटाफट से लिखिए फास्ट, thus the required point is, thus the required point is माइनस 7, 0, अंडरस्टूड, कि हमें जो पॉइंट चाहिए था जो कि कैसा होगा 2, माइनस 5 माइनस 2, 9 से इक्वी डिस्टेंट होगा, वो पॉइंट है माइनस 7, 0, अंडरस्टूड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो अब देखो आपके पास आता है 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। नाउ अब आपको क्या है ये दिया हुआ है कि पी क्यू की वैल्यू क्या है बेटा 10 यूनिट्स है, बट यू हैव टू फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट, है ना, आपको क्या है क्यू पॉइंट का ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल क्या करोगे आप पी क्यू डिस्टेंस जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से जानते हैं वो फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, बट इक्वल टू आप 10 पुट कर दीजिए, बिकॉज नाउ यू ऑलरेडी नो द डिस्टेंस, है ना, आप ऑलरेडी डिस्टेंस जानते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ व्हाट आई विल राइट डाउन, हमें कहा गया है कि इट इज गिवन, है ना, ये गिवन है हमें कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स, हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट distance between P and Q points, P आपको क्या गिवन है 2, माइनस 3 एंड Q पॉइंट क्या गिवन है आपको 10, y is 10 units, राइट। तो अब हम क्या करेंगे x माइनस 2 x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज y माइनस ऑफ माइनस 3, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगाया अंडर रूट एंड दिस वैल्यू इज 10, दिस वैल्यू इज 10। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ y। देखिए 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर आता है 64 प्लस y प्लस 3 का तो स्क्वायर एज इट इज ही रहने वाला है, क्योंकि ये तो ऐड ही नहीं हो सकता 3 और ऐड नहीं हो सकता तो होल स्क्वायर नहीं लग सकता, बट हाँ हम इसके अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यूजिंग द आइडेंटिटी दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। बट उसके लिए क्या है आपको ये अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो फॉर दैट आप क्या करो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड या स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, है ना, क्या लिखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या इससे मिलेगा मुझे ये मिलता है स्क्वायर करने से कि ये तो हमारा क्या है रूट फ्री हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर किया 10 का स्क्वायर इज 100, राइट। अब ये 64 इधर कैसा है 64 पॉजिटिव है, ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 64 माइनस हो जाएगा,
यहाँ पर साथ साथ क्या कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, क्या आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 3 6y is equals to 100 minus 64. 100 minus 64 will be 36. नाउ अब यहाँ पर कैसा है, 9 आपको कैसा गिवन है, 9 आपको गिवन है एक लाइक टर्म जो भी जैसा 36 है, राइट। तो 9 को भी इधर भेज दीजिए, क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9। 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आता है 27, तो ये क्या आया 27, ठीक है, समझ में आया। अब हमारे पास क्या बचता है, नहीं अब कोई भी लाइक टर्म नहीं बचती, बट हाँ नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या आया आपके पास 36, ये पॉजिटिव था तो इसको लेफ्ट में लेकर आए तो -27 हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जा सकता है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से बताइए, रिकॉल करिए। इसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया ए और सी का। ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -27, दैट मीन्स नाउ आई हैव द प्रोडक्ट -27। -27 के आपने कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि आपको आंसर जब आप करो उन फैक्टर्स को ऐड करो तो आपको क्या मिले, प्लस का 6 मिले, क्या मिले, प्लस का 6 मिले, राइट। अब 27 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। सबसे पहला फैक्टर मेरे माइंड में आता है 9 इंटू 3, यस 9 इंटू 3 अगर किया जाए तो मुझे 27 मिलता है, लेकिन हाँ अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव हो जाए, मान लीजिए -9 इंटू 3 हो जाए, -9 इंटू 3, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर कर रही हूं मैं, -9 इंटू 3 आपको 27 मिलता है, वो भी नेगेटिव। लेकिन अगर इनको ऐड किया जाए, इन्हें अगर ऐड किया जाए दैट मीन्स -9 प्लस 3, तो क्या मुझे -6 मिलेगा, मिलेगा। लेकिन यहाँ -6 तो नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, +6 चाहिए। तो आप माइनस को हटा करके कहाँ लगा दो, 3 के पास लगा दो, राइट। अब आपने क्या किया, इनको ऐड किया, 9 माइनस 3 विल बी 6। अब बन गई बात, चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज किया और यहाँ पर इसे ब्रेक किया, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। Taking y common from first two terms, I get y plus 9 in the bracket, and now I will take -3 common, I will get y plus 9 equals to 0. Now I get y plus 9 and y minus 3 equals to 0. Putting these linear equations equal to 0 one by one, I get the values y is equals to -9 and y is equals to 3. That means y की ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लिए डिस्टेंस बिटवीन p and q will be 10 units. Understood? Yes. आप अब ऐसे सोच रहे होंगे कि एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, जी हाँ एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, if q 0,1 is equidistant from the point p 5, -3 and r x, 6, find the values of x and also find the distance qr and pr. This question is somehow similar to what we have done already. हम ऐसा कुछ कर चुके हैं equidistant जैसा कॉन्सेप्ट, राइट। करना क्या है, हमें गिवन है q जो है वो p और r से equidistant पर है। अगेन क्या करिए, एक डायग्राम सा बना लीजिए जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा विजुअलाइजेशन में इजी रहेगा। क्या कहा, कौन सा पॉइंट है, ये Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 और वो इक्विडिस्टेंट है P से और R से, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट में एक एब्सिसा गिवन नहीं है, वो एब्सिसा आपने निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो आई थिंक 7th क्वेश्चन था जिसमें हमने कहा था कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, राइट। तो हमने डिस्टेंस इक्वल ले लिए थे, अगर दो डिस्टेंस इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। स्क्वायर क्यों लिया था, सो दैट जो डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्वायर रूट है वो हट जाए, सिंपल। चलिए फटाफट से करते हैं इसको। हमने क्या लिखना है, हमें गिवन है क्या कि इट इज गिवन, राइट, जैसे हमने 8 में किया वैसे ही कर देते हैं इसको भी। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन है ना, यहाँ मैम ने कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ पर देखिए
it is given that q with coordinates 0, 1 is equidistant from P with coordinates, P के coordinates क्या है हमारे पास? P के coordinates हैं 5, -3 and R के coordinates हैं x, 6, राइट? ये क्या है? Q पॉइंट जो है P और R से इक्विडिस्टेंट पर है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं so PQ is equals to QR. Q को हम QR के इक्वल कह सकते हैं बिकॉज वो इक्विडिस्टेंट है. नाउ अगर PQ और QR इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी तो इक्वल होंगे. बस ले लेते हैं PQ square is equals to QR square. Now let's find out the distance, that is PQ and QR. PQ क्या है आपके पास? x2 minus x1, राइट? x2 minus x1. x2 आपके पास कुछ भी ले सकते हो आप, 0 minus 5, राइट? 0 minus 5 क्या आएगा आपके पास? 5 रहेगा, वो भी माइनस का. तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा? -3 minus 1. -3 minus 1 is -4 का होल स्क्वायर. हटा दिया, इसे मैंने एक ब्रैकेट में पुट कर दिया, विच इज इक्वल्स टू QR. QR अगेन क्या करना है? x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. यहाँ पर क्या आएगा? x minus 0, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x minus 0 है ना, तो x minus 0 x ही बच गया. अब 6 minus 1 is 5 प्लस में 5 का स्क्वायर, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर स्क्वायर आएगा. अब यहाँ पर हमने क्या करना है? सॉल्व करना है. 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25 और 4 का होता है 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस में 25. अगेन यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा? कि अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ कुछ टर्म्स इक्वल हैं एंड दे पोजेसेस द सेम साइन, तो वी कैन कैंसिल देम, है ना? तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? यहाँ से मुझे मिलता है दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड सॉल्विंग या टेकिंग अंडर रूट आई विल गेट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4. ठीक है, हमें x की क्या वैल्यू मिल जाती है? x की वैल्यू मिल जाती है प्लस माइनस 4. दैट मीन्स x कैन टेक द वैल्यू पॉजिटिव 4 एज वेल एज नेगेटिव 4. दैट मीन आंसर आपके पास में ही है, राइट? तो पॉइंट जो है आपके पास 4,6 है, -4,6 बन गया. लेकिन इसका एक और भी पार्ट है, दैट इज फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR. अब QR डिस्टेंस निकालना है. QR डिस्टेंस आपके पास ये है, ठीक है? QR यानी कि अंडर रूट भी हमें लेना है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे सो द पॉइंट इज या रिक्वायर्ड पॉइंट इज -4,6 और 4,6. ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अब आप लिखेंगे क्या कि अगर पॉइंट 4,6 है, इफ केस वन इफ पॉइंट इज या इफ पॉइंट R is 4,6, then QR की वैल्यू क्या होगी? QR की वैल्यू होगी अंडर रूट क्या? x minus 0, दैट मीन्स x स्क्वायर, जो यहाँ पर हमने किया था x स्क्वायर, दैट मीन्स 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पर क्या था 5 यानी कि 25. ठीक है, 16 प्लस में 25 क्या मिलता है? कुछ ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही डेफिनेटली जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आप जानते हैं 16 प्लस में 25 विल बी 5 6 31 11 2 3 4, दैट मीन्स 41 अंडर रूट यूनिट्स. इसको आप 10 into 4 भी लिख सकते हो एंड 4 आप बाहर लिखोगे तो दैट विल बी 2 under root 10. नाउ अगेन इफ आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PR की वैल्यू देखिए क्या आएगी? PR की वैल्यू आएगी x2 minus x1 यानी कि 4 minus 5 यानी -1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 6 माइनस ऑफ -3, दैट मीन्स -3 प्लस में 9 का होल स्क्वायर, राइट? तो ये बन गया आपके पास 82 का अंडर रूट 82 यूनिट्स. ठीक है, अंडर रूट 82 यूनिट्स. अब इसको फर्दर आप चाहो तो क्या है, इसको ब्रेक कर सकते हो, लाइक 4 के उसमें कर सकते हो आप 4 2 जा एंड 4 1 जा. 21 इज द प्राइम नंबर? नो इट इज नॉट, बिकॉज 3 into 7 लिख सकते हैं, बट हाँ अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता. 4 into 21 4 बाहर आ जाएगा. तो सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या? यहाँ पे 10 into 4 तो नहीं लिखा जा सकता, 41 तो 41 ही रहेगा, है ना? ये तो गलत है, मुझे लगा 40 है तो वी कैन राइट इट. तो 41 तो एज इट इज रहेगा, बट हाँ इसे आप लिख सकते हो क्या?
4 into 21, 4 वन ये भी नहीं लिखा जा सकता, राइट, 2 का लिखा जा सकता है पर 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आपके पास जो है पॉइंट्स एज इट इज ही रहने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया, यानी एक आपके पास आ गया 82, एक आपके पास आ गया 41। सिमिलरली जो केस 2 है वो आप क्या देखेंगे, ये एज इट इज ही रहने वाला बेटा, ठीक है, तो यही आपके आंसर्स हैं, यू कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। नाउ केस 2 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, राइट, केस 2 में क्या लेना है, केस 2 में आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से, केस 2, इफ द पॉइंट आर इज, इफ द पॉइंट r is -4, 6, अगर पॉइंट क्या है -4, 6 है तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी और पी आर की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्यू आर की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो क्या आ रहा है बेटा, आप अभी देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर -4 का भी 16 रहेगा और 4 का भी 16, तो क्यू आर की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, लेकिन फर्क अगर पड़ेगा तो पी आर पे पड़ेगा। देखो कैसे करना आपने खुद है, मैं सिर्फ डिक्टेट कर रही हूँ। यहाँ पर क्या था, पी आर की वैल्यू यानी कि x2 माइनस x1, -4 -5, यहाँ बन जाएगा कितना, माइनस का 9, राइट, और ये तो आपको पहले से ही पता है कि ये तो 9 आ ही रहा है, ठीक है, तो -9 का स्क्वायर भी 81, 9 का स्क्वायर भी 81, तो 81 प्लस में 81 अंडर रूट दैट यू विल सॉल्व, ठीक है। चलिए नाउ वी विल बी टेकिंग अप द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखो क्या है वो। अब देखो 10th क्वेश्चन, इसमें लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, एक रिलेशन बनाना है x और y में such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। Again, आपको यहाँ पर रिलेशन बनाना है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन बनाने के लिए आपको कोई ना कोई सिचुएशन गिवन होगी। सिचुएशन क्या गिवन है कि ये जो है पॉइंट वो इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल होंगे। डायग्राम फिर से रिकॉल करो, डायग्राम मैं 2 बार बनवा चुकी हूँ, अब नहीं बनवा रही हूँ, ठीक है। अब आप देखो क्या है, सीधा डायरेक्ट ही लिखो कि क्या कि पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, द पॉइंट, या इट इज गिवन, ये भी आप लिख सकते हो, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, अब यहाँ पर आप कुछ मर्जी नाम दे दो, आर पी कुछ भी, मैं नाम दे रही हूँ आर, दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट, ये जो पॉइंट है वो कैसा है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ए क्या पॉइंट आपको गिवन है 3, 6 एंड बी दैट इज विद द कोऑर्डिनेट -3, 4, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या है, इक्विडिस्टेंट गिवन है फ्रॉम द पॉइंट दिस, और इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, सो ए आर इज इक्वल्स टू बी आर, राइट, ए आर इज इक्वल्स टू बी आर। अगर ऐसा है तो पुट कर लेते हैं, क्या आएगा ए आर की वैल्यू, ए आर की वैल्यू होगी x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट, बिकॉज दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग द स्क्वायर, आप चाहो तो स्क्वायर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, स्क्वायर लोगे तो बस ये स्क्वायर रूट नहीं लगाना, ठीक है। नाउ इज इक्वल्स टू बी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x -3, दैट मीन्स x +3 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट है y माइनस प्लस y -4 का होल स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट। Now I will be squaring. Now squaring both the sides. Squaring both the sides. वो मैं ऊपर करना भूल गई, बात तो एक ही है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो और ऊपर भी ले सकते हो। Squaring both the sides, I will get x -3 का whole square plus y -6 का whole square is equals to x +3 का whole square plus y -4 का whole square. ठीक है? y -4 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद द सॉल्विंग पार्ट ओनली, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सिर्फ आइडेंटिटी ही होगा कि x -3 का होल स्क्वायर दैट इज a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, दैट वी ऑलरेडी नो, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। a - b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस y स्क्वायर प्लस यानी कि 36 -6 2 12y is equals to x square plus 9 minus आएगा प्लस आएगा, this time plus 6x, right? Now y square plus 16 minus 8y. Understood? Now we have solved, क्या solve कर लिया हमने, ये whole square solve कर लिए। अब वही concept आ जाता है, either you transpose the quantities to the left or the right, और you can directly cancel। कैसे कर सकते हो cancel, की इक्वालिटी के दोनों साइड आप टर्म्स देख पा रहे हो, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि सेम है,
and if they possess the same sign तो we can cancel. For example this x square positive, यहाँ पर भी positive, तो cancel. लेकिन इक्वालिटी है बीच में, ये ध्यान रखना. यहाँ पर 9 है पॉजिटिव, यहाँ भी 9 है पॉजिटिव, वी कैन कैंसिल, राइट. नेक्स्ट है y स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो वी कैन कैंसिल. नाउ अब ऐसा कुछ भी टर्म नहीं बचता है ऑन द लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट व्हिच आर सेम एंड पोजेस द सेम साइन. तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पर देखो क्या बना, माइनस का 6x प्लस 36 माइनस 12y, और यहाँ प्लस 6x है, यहाँ प्लस का 16 माइनस 8y. ट्रांसपोजिंग इट, माइनस 6x, यहाँ से मैंने एक और माइनस 6 ले लिया, फिर आता है यहाँ पर माइनस का 12y, यहाँ से मैंने ट्रांसपोज किया 8y को, और यहाँ बचता है प्लस का 36 और यहाँ पर है माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. इसे सॉल्व किया तो माइनस का 12x और यहाँ पर आया माइनस का 4y, और यहाँ पर आता है प्लस का कितना, 3 माइनस 1 2, प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट वी कैन टेक कॉमन, यहाँ से माइनस 4 को कॉमन लिया जा सकता है. मैंने लिया माइनस 4 को बाहर, और अंदर बच गया कितना, 3x प्लस y, यहाँ पर कितना बच गया, माइनस का 5 इक्वल्स टू 0. दिस माइनस 4 इज इन मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0. तो दैट मीन्स वी गॉट आवर रिलेशन, दैट इज 3x plus y minus 5 is equal to 0. And this is the required, this is की बजाय which ज्यादा appropriate है, which is the required relation, which is the required relation between x and y. Answer? Understood? समझ में आया? तो क्या था, सिंपल आपको यहाँ पर क्या है, दो वैल्यूज अननोन थी, इसीलिए एक वर्ड यूज कर दिया रिलेशन. अगर एक वर्ड मिसिंग होता, फॉर एग्जांपल ईदर एब्सिसा और द ऑर्डिनेट, तो हमें बस उसकी वैल्यू निकालनी थी. ठीक है, समझ में आया? सो विद दिस आवर एक्सरसाइज इज फिनिश एंड डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप सभी को क्लियर हो गया है ना. इट्स वेरी इजी, फॉर्मूला पता है, सिर्फ क्या है, दो वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस निकालना है. यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड योर आंसर. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू स्कूल जी. फाइन, चलो, थैंक यू.